गैर मेयारी इंजेक्शन ने आंखों की रोशनी छीन ली। लाहौर और कसूर में दर्जनों मरीज बेनाई से महरूम। निजी कंपनी का बनाए इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक मुतासरा मरीजों की बेनाई वापस आने के इम्कान बहुत कम। इन्फेक्शन आंखों में फैल चुका। अवास्टन नामी इंजेक्शन को पंजाब भर में बैन कर दिया गया। स्टोर्स पर मौजूद स्टॉक उठाने के अहकाम जारी। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई की बेनाई भी छिन गई। शबीर अहमद में अस्पताल में जेर इलाज। सिपा सालार के मुतहरिक होने पर डॉलर नीचे आया तो रिलीफ के आसार नजर आने लगे। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पेट्रोल में फी लीटर 11 रुपये 98 पैसे कमी मुतवक्के। डीजल 9 रुपये 17 पैसे कम हो सकता है। निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज ने भी खुशखबरी सुना दी। बोले उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होगा। डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी। हुकूमती इकदाम से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। महंगाई से मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के चुंगल में फंस गए। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर शदीद तशवीश। रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब पाकिस्तानियों की तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ हो गई है। बेरोजगारी की शरह दुगनी होकर 12.2% रिकॉर्ड। टैक्स निज़ाम तंग, मसख्शुदा और गैर मसावी है। सादा इनकम टैक्स निज़ाम लाया जाए। बच्चों की नशोनुमा में गैर मामूली रुकावटें हैं। खामोश इंसानी सरमाए के बहरान का सामना है। हुकूमतें बदलती रही, हुकूमतों में शामिल शख्सियात की किस्मत बदलती रही। ना बदले तो गरीब के हालात। अब तर माशी सूरत हाल ने लाखों नौकरियां छीन ली। कारोबार ठप रही। सही कसर डॉलर, पेट्रोल और बिजली की आसमान को छूती कीमतों ने निकाल दी। वादा करके हुकूमत में आने वाले गुर्बत खत्म करने की बजाय गरीबों की तादाद बढ़ाकर चलते बने। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरना। सराजुल हक ने सियासी रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। हमारे हुक्मरानों ने कशकोल हमारे हाथों में थमाया। 70,000 अरब के कर्ज की हथकड़ियां अवाम के हाथों में पहना दी गईं। जागीरदारों और सरमाकारों से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। बिजली बिल में गुंडा टैक्सेस, बदमाशी टैक्स लगा दिए गए। बिल में लगाए गए टैक्स वापस लिए जाएं। अगर तुम गरीब का मीटर उतारोगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे। मईशत और सियासत का गहरा ताल्लुक। जहां मईशत के अबतर हालात को सहते बरसों बीत चुके, वहीं सियासत की ज़बूहाली भी किसी से नहीं ढकी छुपी। मसाइल हजारों हैं मगर हल किसी के पास नहीं। मईशत के इस घन चक्कर ने सब कुछ चकरा कर रख दिया। मईशत और सियासत का गहरा ताल्लुक। मईशत को बर्दाश्त करते बरसों बीत गए। सियासी ज़बूहाली भी सबके सामने। मसाइल हजारों लेकिन हल किसी के पास नहीं। माली मुश्किलात से कैसे जान छुड़ाई जाए, देखिए टैलेंट न्यूज़ की खुसूसी नशरियात 8-2 दिन बजे से 6 बजे तक। नवाज शरीफ के बयानिए को पार्टी में ही हमायत न मिली। लंदन में हुई बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी कायद के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान ने वापसी की राह में मुश्किलात खड़ी कर दी। पार्टी में भी 2 मुतजाद राय सामने आ गई। नून लीग को पीटीआई के रास्ते पर चलना महंगा पड़ सकता है। शहबाज शरीफ की मसालेहाना राय। मरियम नवाज ने मशवरा दिया कि जीरो रिस्क का इंतजार ना करें। नवाज शरीफ वापस ना आए तो पार्टी खत्म समझें। लीगी कायद ने 2 तरफा मुतजाद बातें सुनी और हतमी बात ना की। वापसी के हवाले से मुशावरत का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वकील अमजद परवेज की नैब केसेस बहाल होने के बाद मुकदमात पर ब्रीफिंग। कानूनी हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं? लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या कानून हरकत में आएगा? साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के ऐलान ने अदालती निज़ाम को नई आजमाइश में डाल दिया। बीमारी के बायस लंदन इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ दीदा दलेरी से बयान हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहे। दुबई, सऊदी अरब और फिर यूरोप की फिजाओं से लुत्फानंदोज हुए, लेकिन पाकिस्तान ना पलटे। ना जमानत मंसूख हुई, ना कोई समन जारी हुआ, ना तौहीन अदालत जैसी कोई कार्रवाई। वापसी का ऐलान करके नवाज शरीफ खुद भी मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ नैब केसेस दोबारा खुल गए तो दूसरी जानिब अवाम की भी इस्तकबाल में अदम दिलचस्पी।
नवाज शरीफ की वापसी से पहले अवाम का टेम्परेचर चेक करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में 7 जलसे रख लिए। मरियम नवाज और हमदा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। पहला जलसा N123 और 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरे जलसे के लिए नवाज शरीफ के आबाई हल्के N125 और 126 का इंतखाब। तमाम जलसे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगे। तारीखों का हतमी ऐलान जल्द किया जाएगा। मोदी सरकार ने क्रिकेट का तमाशा बना दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वार्म अप मैच को सिर्फ 5 रोज बाकी। पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजे ताहाल जारी न किए। इवेंट में शरीक 8 गैर मुल्की टीमों को वीजे मिल चुके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को भारतीय कारस्तानियों से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी स्क्वाड और फैंस के वीजों के हवाले से ताहाल कुछ नहीं बताया गया। शाहीनों का 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत रवानगी का शेड्यूल मुतासिर। कौमी टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। कैदी नंबर 804 की दरख्वास्त की बारी आ ही गई। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत 25 सितंबर को करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई वाकयात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द एक और कानूनी जाल बिछ गया। चौबारा अराजी स्कैंडल में बहन और बहनोई पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का इल्जाम दुरुस्त करार। साबिक वज़ीर आज़म के अराजी स्कैंडल केस में जमानत पहले ही कंफर्म हो चुकी। उस्मा खान और आहत खान की अबूरी जमानत की आइंदा पेशी 26 सितंबर को मुकर्रर। एंटी करप्शन के मुताबिक तफ्तीश की तकमील वादा माफ गवाहान के दिए गए बयानात की रोशनी में की गई। पहले शराइत पूरी करो। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा आसान ना रहा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन रूल्स में 23 नई तरामीम की मंजूरी। उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट्स खुलवाना होगा। इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चालान और वाउचर समेत हर अदायगी का रिकॉर्ड रखना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिकें तब्दील कर दी। 5 नए फॉर्म भी जारी। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर RO फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। पोस्टल बैलेट पोलिंग डे से पहले RO को ना मिलने पर वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे। सियासी जमातों को मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर एतराज़ात जमा कराने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। TTP के भत्ता लेने वाला सरगर्म ग्रुप गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। मुलजिमों के भत्ता वसूली बारे होशरुबा इंकशाफात। TTP कमांडर्स की अफगानिस्तान मौजूदगी की तस्दीक करते हुए बताया, TTP कमांडर अब्दुल रज़ाक व्हाट्सएप के जरिए हदायत देता था। भत्ते के लिए कॉल्स अफगानिस्तान से की जाती थी। TTP कमांडर भत्ता ना मिलने, ताखीर की सूरत में जान से मारने या अगवा की धमकियां भी देते थे। लाहौर में आज फिर बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के नए सिलसिले से खुनकी बढ़ गई। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब, खुशाब में भी झड़ी लगी। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई।